चेंज इन y बाय चेंज इन x या फिर चेंज इन fx बाय चेंज इन x। पहले आप समझने की कोशिश करें कि चेंज मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज होता है, ठीक है। जैसे fx2 माइनस fx1, आपके लिखा देता हूं fx2 माइनस fx1 चेंज इन y जब x पे कुछ चेंज हो रहा है। जब x 1 से 2 में गया, fx 1 से fx 2 में गया, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा fx, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा x, चेंज इन fx बाय चेंज इन x। जब चेंज बहुत छोटा होता है, बहुत 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 छोटा, इसका मीनिंग जब डीप में पढ़ेंगे तब समझेंगे। चेंज बहुत छोटा होता है, उसको हम लिखते हैं डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी fx बाय डेल्टा डी हो गया डी x। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, चेंज इन fx, वेरी स्मॉल चेंज इन fx विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग को समझना क्या है कि डिफरेंशिएशन होता है चेंज इन fx, और ये बोला हुआ रहेगा आपको कि किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x या जो भी वो आपको दिया हुआ है। इतना आपको समझ में आया। डिफरेंशिएशन होता है चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन आउटपुट इन fx या y बाय वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो अभी बस आपको इतना समझना है। ये सर आप बोले थे स्टार मार्क, ये पहला स्टार मार्क। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन fx बाय वेरी स्मॉल चेंज इन x, dfx बाय dx। इसी को अब बार बार डी नहीं लिख के हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं f डैश x। f डैश x का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी को हम लोग लिख सकते हैं dy बाय dx, क्योंकि y और fx एक ही है। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग लिख सकते हैं आइदर dy बाय dx, f डैश x और dfx बाय dx। डिफरेंशिएशन अभी हमारे लिए क्या हुआ, चेंज इन y बाय चेंज इन x। इसका कोई उतना जरूरत अभी नहीं है, आपको बस ये समझना है, ये चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते कैसे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y x क्यूब और बोला है डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। आपको बोला रहेगा कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, नहीं बोला तो हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो जैसे आपका फंक्शन है fx इक्वल्स टू x क्यूब, आप कैसे करेंगे सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग हम लोग लिख देंगे, जैसे लिखते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू। अब से मैं विथ रेस्पेक्ट टू को लिख दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन मतलब dy बाय dx, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू, यहां पे भी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। किसका डिफरेंशिएशन, x क्यूब का। आपको ये चीज समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया। तो सर अब बस ये तो मुझे निकालना था, dfx बाय dx तो मुझे निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx तो मुझे निकालना है। ये आप मुझे सिखा दीजिए कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपका फंक्शन x क्यूब नहीं होके sin x होता, सेम प्रोसेस से जाते, तो हम क्या लिखते हैं, dfx बाय dx इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू dx। तो सर अब sin x का आप मुझे डिफरेंशिएशन बता दीजिए। तो पहले हम एक फॉर्मूला लिस्ट पढ़ लेते हैं जो कि स्टार मार्क है, उसमें सबका डिफरेंशिएशन हम लोग एक एक करके देख लेंगे ताकि हम लोग इसको आगे सॉल्व कर पाए। तो अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो ये लिस्ट थोड़ा सा लंबा है ना, लेकिन ये लिस्ट ही है जो आपका कैलकुलस पूरा स्ट्रॉन्ग कर देगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिमिलर है, तो अगर आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लेते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आपका इंटीग्रेशन भी इससे लगभग मतलब स्टार्टिंग मिल जाएगा। तो
फॉर्मूलाज या बेसिक फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। स्टार मार्क। पहला डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन निकालना है? डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो x का पावर n, x का पावर n का मतलब सर n को 1 लो x हो जाएगा, n को 2 लो x स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो भी उसका पावर है उसको जमीन में उतार दो और पावर को एक कम कर दो। सर ये आया कहां से? आया अपना डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है उससे आएगा, लेकिन कैसे आया वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बेसिक्स फॉर्मूला है, वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला x का पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1, ठीक है सर। इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड है, अगर sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो sin x का डिफरेंशिएशन याद रखना है हमको, अब से क्या होगा? cos x। हमको याद रखना है sin x का डिफरेंशिएशन क्या है? cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? आपको पैटर्न दिखेगा, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में c आता है उसका डिफरेंशिएशन में आगे माइनस आता है। जैसे अगर मैं लिखूं d sin हो गया, cos हो गया, और कौन से बचे? 4। tan x, c नहीं आ रहा है, tan x। tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x। सर याद रखना है? हाँ याद रखना है। फिफ्थ, अगर मैं डिफरेंशिएशन लिखूं, tan x लिख लिया, sec स्क्वायर x, तो अब हम लोग लिख लेते हैं cot x। सर c आ गया, माइनस को आएगा, tan का था sec, cot का हो जाएगा cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब आ जाते हैं सिक्स्थ में, tan हो गया, cot हो गया, सर sec x का डिफरेंशिएशन क्या c है? नहीं है, प्लस sec x का होता है sec x इंटू tan x। सर cosec x आप लिखेंगे, नेगेटिव आएगा। क्या सिमिलर पैटर्न दिख रहा है? sec x tan x, तो cosec x हो जाएगा cosec x। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के 6 डिफरेंशिएशन याद रखने हैं, ये आपको याद रखना है। अब आपका जैसे नेक्स्ट इजी बताता हूं अभी। अगर एक्सपोनेंट्स का डिफरेंशिएशन है, सर एक्सपोनेंट्स, यस इसीलिए पढ़ाया था फंक्शन, e का पावर x बाय dx। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। सर ये तो इजी है। और एक छोटा सा है, मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो ये इसी से आएगा लेकिन बहुत सिंपल है। अगर कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है 2 3 4, तो कांस्टेंट को मैं k लिख लेता हूं, dk बाय dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। सर 0, चेंज इन y बाय चेंज इन x। क्या कांस्टेंट में कुछ चेंज होगा? नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो चलिए अब मैं आपको इस पे कुछ सवाल कराता हूं जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। सो इसमें क्वेश्चन क्या लिख के आता है? इसमें क्वेश्चन आपको लिख के आता है फाइंड द डेरिवेटिव या फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन आता है फाइंड द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, दोनों क्या है? सेम। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। फंक्शन अब आपको जरूरत नहीं है करने का, कोई भी सिस्टम फंक्शन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला सवाल x का पावर 2, दूसरा सवाल cos x, तीसरा सवाल x का पावर आपको बताता हूं -3, ठीक है। एक ये 3 कर लो। जैसे सॉल्यूशन एक पहले हम लोग लिख लेंगे फंक्शन y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। सर f ऑफ x भी आप लिख सकते हो, y लिखना ज्यादा इजी। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d बाय dx। डिफरेंशिएटिंग का मतलब d बाय dx, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। किसको? इधर y को, इधर d बाय dx, किसको? x स्क्वायर।
ठीक है, dy बाय dx हमको निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमको निकालना है। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x का पावर में कुछ भी हो, फॉर्मूला क्या है, नंबर आगे आएगा, पावर 1 कम होगा, इसका आंसर आ गया 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मैं आपको अब बोल के ही याद करा देता हूं, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x 100 का डेरिवेटिव 100x 99, तो x का पावर में कुछ भी हो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सर अगर माइनस हो तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं एक बार साइड, आ जाते हैं इसके पास। तो हम करेंगे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3, डिफरेंशिएटिंग, सर आप बार बार क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको याद हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी लिखना। तो हम लोग करेंगे dy बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ x का पावर -3, x का पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो भी नंबर है वो आगे आ जाएगा, x, हाँ अब बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्या लिख देंगे -2, नहीं, -3 है -1, पावर 1 कम होगा, और -3 और -1 क्या -2 होता है, नहीं -4, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3, x का पावर -4, तो x का पावर जो भी हो डिफरेंशिएट करना हमको आ गया। तो इसमें एक और वैरायटी है पॉलिनोमियल में, वो आपको इसमें मैं दिखा देता हूँ, cos x हम लोग बाद में देखेंगे, सर cos x का डिफरेंशिएशन हम बताएंगे क्या, ठीक है। अब अगर रूट है, रूट x, कोई बात नहीं, आप बस इस फॉर्म में लेके आइए, रूट का मतलब होता है 1/2, 1/√x होता तो भी हम लोग इस फॉर्म में लेके आते हैं, कुछ भी x का में जो भी हो इस फॉर्म में लेके आओ, x का पावर n के फॉर्म में लेके आओ, फिर हमको आता है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x d बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx, x का पावर 1/2, जो नंबर है वो आगे आएगा, जो पावर है वो 1 से कम होगा, तो 1/2 x का पावर हाफ माइनस पूरा माइनस हाफ, ऐसे भी आप सोच सकते हो। और एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं, आंसर यहां तक ठीक है, लेकिन आपको ये सिखाता हूं कि अगर इंडिसेस जो हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, अगर a का पावर -m है, मतलब 5 का पावर -2 है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/5 का पावर 2। अगर मुझे ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है, तो सिर्फ नंबर को नीचे भेजना है, नंबर का साइन सेम रहेगा, सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा। सर इसको 1/5 के बाद -2 को, कोई बात नहीं, बस ऊपर नीचे चेंज करो, साइन पावर का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा 1/2, x चला जाएगा नीचे, पावर हो जाएगा पॉजिटिव, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2√x। इसको ये क्योंकि बहुत बार यूज आता है तो हम लोग याद भी रख सकते हैं, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, स्टार मार्क 1/2√x। अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला डायरेक्ट हमको याद है। अब हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ प्रॉपर्टी है, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं, अपना दिमाग मतलब लगाएंगे बाद में, अपना दिमाग मतलब अगर मैंने आपको फंक्शन दिया, जैसे आपको अब मैंने फंक्शन दिया 5वां, आपको मैंने फंक्शन दिया x² इंटू साइन एक्स, सर हम कर सकते हैं y इक्वल्स टू x² साइन एक्स लिखेंगे और फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, d बाई dx किसका, y का, हो जाएगा d बाई dx x² साइन x का। सर x² का डिफरेंशिएशन कर देंगे 2x, साइन x का डिफरेंशिएशन कर देंगे cos x, और वहां से मार्क्स मिल जाएगा 0, क्योंकि ये तो मैंने भी आपको पढ़ाया ही नहीं। तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, आप अपना रूल्स नहीं बना सकते, तो मैं आपको रूल्स, पहले तो फॉर्मूला हो गए, रूल्स बहुत इजी है जो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को समझना है, तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। आपका नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
जैसे नेक्स्ट हेडिंग आपका स्टार मार्क, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं इसको नाम भी देता जाऊंगा ताकि आपको याद करने इजी हो। याद क्या आपको यूज करना आ जाएगा। पहला रूल, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। टर्म बाय टर्म का मतलब एक एक करके, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। अगर कोई भी फंक्शन दिया है जिसमें दो तीन फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट में हो, जैसे sin x प्लस e का पावर x माइनस x स्क्वायर, सर इसका डिफरेंशिएशन। तो इसमें रूल क्या है, कभी भी प्लस माइनस हो तो आप अलग 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 डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, dy लिखो इसको, dy by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx ऑफ sin x प्लस e का पावर x माइनस x का स्क्वायर। अगर प्लस या माइनस में है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। पहले एक टर्म का प्लस है तो प्लस डी बाई डी एक्स, ई का पावर एक्स, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सर अब तो तीनों का हमको आता है। साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, ई का पावर एक्स का हो गया ई का पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा इस फंक्शन के लिए, cos x प्लस e का पावर x माइनस 2x। तो सर आप पहले बोले थे कि एक बार में नहीं करना है, वो मल्टीप्लिकेशन में था, ये हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है। तो पहला आपको रूल याद रखना है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। इसका जनरल अगर मैं लिख के दिखाऊं जो बुक में होता है, उससे डरना नहीं। y इक्वल्स टू एक फंक्शन है u ऑफ x, u ऑफ x मतलब एक sin x को u ऑफ x बोल दिया, प्लस v ऑफ x या माइनस v ऑफ x मतलब e का पावर x को कुछ नया नाम दे दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx को हम लोग y डैश लिख सकते हैं, इक्वल्स टू अगर प्लस या माइनस में है तो अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट u डैश x मतलब dux बाई dx प्लस माइनस v डैश x dvx बाई dx, अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये था हम लोग का पहला प्रॉपर्टी, पहला रूल, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। अब आपको मैं बताता हूं दूसरा प्रॉपर्टी जो है हमारा इजी है पर समझना जरूरी है। अगर आप समझ जाओगे, याद कुछ रखना नहीं है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है, याद कहां रखना है वो शुरू का है फॉर्मूला। सेकंड रूल है आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाई कर कितना शब्द है विद कांस्टेंट। मतलब अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है किसी एक फंक्शन से, सर इसका कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सर साइन का कॉस x का 1 नहीं, साइन x एक साथ है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, इसको y लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू d बाय dx 5 sin x। कभी भी कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इसके चेंज में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। जब ये कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा तो हम लोग उसको ग्रुप से बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। सर आप बहुत मतलब ये नहीं, ये फैक्ट है। तो d sin x बाय dx 5 हम लोग को आता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। हमने किया क्या कि अगर कोई भी फंक्शन में कांस्टेंट के मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन के साथ, सर fx मत लिखिए, fx में लिखिए, चलो कोई दूसरा फंक्शन है dy, सर इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो dy बाई dx हम लोग क्या करेंगे कि कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब dy dx आप ये लिख सकते हो, उसके बाद आप k को बाहर निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, तो y डैश इक्वल्स टू k u डैश। समझ में आया, कांस्टेंट बाहर निकल सकता है। तो ये दो रूल यूज करके मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद दो और रूल है
वो होने के बाद आपका डिफरेंशिएशन, मोटा मोटी डिफरेंशिएशन होगा, एक रूल बचेगा जिससे ये डिफरेंशिएशन खत्म। तो आपका एक क्वेश्चन जैसे 3 नंबर, उसी में कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। फंक्शन है 5x² माइनस 3 sin x प्लस 2ex। सर इतना बड़ा, y इक्वल्स टू, बहुत इजी, आपको दो प्रॉपर्टीज तुरंत दिख रहा होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट को आप पहले ही बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए। मल्टीप्लाई में अगर नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। d by dx ऑफ sin x, प्लस माइनस है तो आप अलग अलग कर लीजिए, जरूरी नहीं है पहले पूरा में लिख के फिर करना। प्लस 2 को बाहर निकाल लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx। ये आपका क्या हो जाएगा सर? अब आता है x का डिफरेंशिएशन 2x, अब आता है सर cos x, अब आता है सर e का पावर x। आंसर क्या हो गया? 10x माइनस 3 cos x प्लस 2 e का पावर x। इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी तक सर आप स्टार्टिंग वाला सवाल का जवाब नहीं बताए। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है या दो फंक्शन डिवाइड में है, ये दो रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला का रूल का नाम क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसका रूल का नाम क्या बनेगा? प्रोडक्ट रूल। तो अगर फंक्शन है f of x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू sin x इंटू x स्क्वायर, सर x क्यूब नहीं, sin x एक अलग फंक्शन है, x स्क्वायर एक अलग फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मैं आपको याद बता देता हूं कैसे करना है। एक फंक्शन को आप मान लीजिए u, दूसरा को आप मान लीजिए v, दो है, एक को u एक को v, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा dy by dx, आपका हो जाएगा पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसे, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला वैसे का वैसे। सर क्या है पहला दूसरा? पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा देखता रहेगा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला देखता रहेगा। जैसे इसके लिए y डैश dy by dx वर्ग से y डैश इक्वल्स टू पहले वाले का डिफरेंशिएशन, या पहले सर पूरा लिख दीजिए ना एक बार, चलो पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तुम इसको करोगे u, इसको करोगे v, फॉर्मूला लगाएंगे y डैश इक्वल्स टू पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला वैसा का वैसे, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला वाला वैसे का वैसे। ये तो हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पड़ा रहेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमेशा मैं x वैक्स को आगे लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये तो खुद ही आगे आ गया, sin x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x। किया कैसे? सिंपल प्रोडक्ट रूल। अगर आपको ट्राई करना है क्वेश्चन, आप ये ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए 1 मिनट में और ये करके दिखाइए। cos x इंटू e का पावर x, इसका आप कर लीजिए और आता है या नहीं मुझे कमेंट बता दीजिए। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। याद क्या रखना है? पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसे, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला वैसे का वैसे। लास्ट, सेकंड लास्ट अपना रूल है क्वोशिएंट रूल। अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो उसका, सर इसका आंसर भी बता दीजिए ठीक है, आप चेक कर लीजिए अपना आंसर। मैं डायरेक्ट कर दूं? मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप आंसर चेक कर लो। सिर्फ f डैश x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, दूसरा वाला वैसे का वैसे, प्लस cos e का पावर x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x cos x वैसे का वैसे। चेक कर लीजिए, अगर आपका सही है तो बहुत बहुत बधाई हो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल है आपका चौथा रूल, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू, मान लो sin x बाय x स्क्वायर। अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो, सर u v रेज, तो y डैश को फॉर्मूला को याद होना चाहिए, v स्क्वायर, v जो है उसका स्क्वायर नीचे, उसके बाद ऊपर वही सेम
पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसे, सॉरी, पहले वाले का डिफरेंशिएशन मैथ्स पढ़ाते वक्त मैं भूल जाता हूं उसमें, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसे, माइनस, क्वोशिएंट रूल में माइनस आता है, ये ध्यान रखें। दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वैसे का वैसे, बाकी सब सेम। अब एकदम सिंपल सर, y डैश इक्वल्स टू, आपने बोला v का स्क्वायर, फिर आपने बोला पहले वाले का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब dy dx, दूसरा वैसे का वैसे, फिर आपने बोला माइनस, पहले दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन और पहला वैसे का वैसे। अब sin x का डिफरेंशिएशन सर अब हो गया माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x sin x बाय x स्क्वायर का ये पावर 2। तो कभी भी ऐसा होता है इंडिसेस साथ में चले गए तो पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ऐड नहीं करना है। 2 का पावर 3 का ब्रैकेट में 5, मतलब ये होगा 2 का पावर 15, 8 नहीं करना है क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई में है, इसका पावर वो है, ठीक है, तो ये बनेगा x का पावर 4। इसमें एक चीज आप यहां भी छोड़ सकते हो आंसर, लेकिन एक चीज ये देख रहे हैं कि सर x यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x खटक रहा है x, तो कॉमन लेना मैं आपको सिखाता हूँ। कोई भी दो चीज मल्टीप्लाई है तो आप जो चीज सेम है, फैक्टर सेम है, आप कॉमन ले लो, इधर ब्रैकेट लगाओ, इधर क्या बचा x स्क्वायर से आपने x खींच लिया तो बचा x, क्योंकि x इंटू x स्क्वायर। दूसरे को आप वैसे ही छोड़ दो क्योंकि उसमें से आपने कुछ कॉमन लिया नहीं, x आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या 2 sin x। मैथमेटिक्स में ऐसा है कि आपने जो किया वो पहले टर्म से मैच होना चाहिए, x इंटू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर कॉस x इंटू माइनस 2 sin x माइनस 2x sin x, और इसको हम लोग काट सकते हैं x और ये बचेगा x का पावर 3, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया x cos x माइनस 2 sin x डिवाइड बाय x का पावर 3। बेसिक मैथमेटिक्स के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पे एलसीएम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फैक्टराइजेशन ये सब मैं बताऊंगा आपको। अभी के लिए आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, अभी के लिए आप आंसर यहाँ भी छोड़ दोगे तो बहुत 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 इंप्रूवमेंट आप में हो चुका है। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, आपने अभी तक अलग अलग टाइप के फंक्शन समझ लिए, आपने उसके बाद फंक्शन में क्या क्या समझे, मैं जो आपका बेसिक है वो बता देता हूँ, ठीक है। आपने समझ लिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसमें x का पावर में होल नंबर हो। पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, फिर हमने डिफरेंशिएशन देखा d बाय dx, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। डिफरेंशिएशन में हमने 8 फॉर्मूलेस पढ़े, वो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़े कि अगर एडिशन में है तो अलग अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट रूल u डैश v प्लस v डैश u, क्वोशिएंट रूल नीचे v स्क्वायर फिर u डैश v माइनस v डैश u। यहाँ हम लोग का डिफरेंशिएशन का बहुत मेजर क्वेश्चन खत्म हुआ है, तो मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। एक और लेक्चर बचा है जिसमें मैं आपको चेन रूल सिखाऊंगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन आपको और आने लगेगा। अभी के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आप आराम से होमवर्क करिए, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इस नंबर का आंसर आप हमें बताइए, मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चेन रूल से। तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, याद आया, फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला फंक्शन मैं आपको दे देता हूं रूट x, सर ये आपका दिया हुआ है तो और मुश्किल कर देते हैं 2 sin x, सर ये भी किया हुआ है और मुश्किल कर देते हैं माइनस मैं दे देता हूं आपको tan x। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं प्रोडक्ट रूल में sin x, ठीक है, इनटू
आपको दे देता हूं मैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिफिकल्ट करता चलो, चलिए पहले आपको क्वेश्चन रूल में भी इजी क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन रूल में इजी क्वेश्चन ये हो जाएगा कि साइन एक्स डिवाइड बाय कॉसेक एक्स दूंगा तो आप कर लोगे। मैं आपको दे देता हूं एक्स का पावर क्यू। अब मैं आपको देता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे डी साइन एक्स बाय एक्स प्लस एक्स बाय साइन एक्स। सर क्या मजा है, ठीक है। साइन एक्स बाय एक्स प्लस एक्स बाय साइन एक्स। फिर मैं आपको दे देता हूं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ट्राई करना, जरूरी थोड़ी कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। तो इतना हो गया। और अगर मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूं, एक और दे देता हूं लास्ट, टी क्यूब माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी। सर इसमें क्वेश्चन रूल लगाते लगाते तो रात हो जाएगा। मैं इसका शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। थैंक यू।